Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about principles of public health administration. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के क्या प्रिंसिपल हैं, देन इनमें जो है किस तरह से एक हेल्थ को जो है वो हम पब्लिक हेल्थ को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं जिससे जो है हेल्थ को मैनेज किया जाता है। हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज किया जाता है या हेल्थ का जो सिस्टम है उसको किस तरह रन किया जाता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, साउंड एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल for the success of any public health program, whether on national, intermediate or local level. तो एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो असेंशियल है सक्सेस के लिए, किसी भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए, चाहे वो नेशनल हो, इंटरमीडिएट हो या लोकल लेवल पे आप कोई पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो है वो आप स्टार्ट करते हैं, तो उसको रन करने के लिए एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वी कैन डिफाइन साउंड एडमिनिस्ट्रेशन एज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग डिफाइंड गोल्स एट अ डिफाइंड टाइम थ्रू द गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज bearing in mind adequacy, speed and economy to the utmost possible level. तो साउंड एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अचीव किया जाता है डिफाइंड गोल्स को, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का जो प्रोसेस है एट अ डिफाइंड टाइम, और आपको जो डिफाइंड टाइम है, जो टाइम पीरियड है, आपके टाइम विद इन टाइम पीरियड आपने अपने गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं थ्रू द गाइडलाइन, गाइडेंस से, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ एफर्ट ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअल, और हर ग्रुप की जो इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के जो ग्रुप हैं उनकी एफर्ट से, एंड द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपने आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का जो प्रोसेस है इसे हम साउंड एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ गाइडेंस। एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली एक ऐसा आर्ट है, साइंस है, साइंस ऑफ गाइडेंस है, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड सम कॉमन गोल। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक ऐसा आर्ट है, ये साइंस ऑफ गाइडेंस है, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल का ग्रुप वो एफर्ट करता है और जिनमें जो है वो गाइडेंस, लीडरशिप और कंट्रोल के अंडर जो है वो काम करते हैं, और इससे जो है एक कॉमन गोल जो है वो अचीव किया जाता है। तो इस चीज़ का नाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। देन मैनेजमेंट इज़ द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, ऑपरेशनल पार्ट है। इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द सेट ऑफ इंटरएक्टिव प्रोसेस through which the utilization of resources results in the accomplishment of the organization objective. तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो उसका ऑपरेशनल पार्ट होगा उसका नाम मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है वो सेट ऑफ इंटरएक्टिव प्रोसेसेस का एक सेट है जिसके ज़रिए थ्रू विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है, रिजल्ट्स इन द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिससे जो है वो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव की जाती हैं। इट इज़ अ कन्वर्जन मैकेनिज्म, और ये जो है ये कन्वर्जन मैकेनिज्म है, अ सिस्टम रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का जो सिस्टमेटिक व्यू है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें इनपुट में जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं जो एक्ट कर रही होती हैं। इनपुट, देन प्रोसेस में जो है वो कन्वर्जन मैकेनिज्म है, जो इनपुट जिसमें जो है वो इनपुट
को इनपुट्स को जो है वो अंडर प्रोसेस लिया जाता है, देन उससे जो है वो कन्वर्जन होती है, जिससे जो है वो फर्दर आउटपुट में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव किए जाते हैं। तो बेसिकली इनपुट्स में डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करते हुए उनसे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको अचीव किया जाता है। इट इज़ थॉट management that the objective of the healthcare organization can achieve by gathering and positioning of resources। तो बेसिकली जो है वो मैनेजमेंट जो है वो उसमें मैनेजमेंट में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके एम्स हैं, अचीव किए जाते हैं बाय गैदरिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ रिसोर्सेज, जिनमें जो है वो प्रॉपर गाइडेंस और पोजिशनिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है उनको यूज़ करते हुए ये पोजिशनिंग ऑफ रिसोर्सेज से और गैदरिंग से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाता है। इस चीज़ का नाम जो है वो मैनेजमेंट है। देयर आर सेवरल एलिमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इन एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो सेवरल एलिमेंट्स हैं। इन प्रैक्टिस ऑल दीज एलिमेंट्स आर इंटरलेटेड टू वन अनदर। और प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इंटरलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जो है ये इंटरलेटेड हैं, इनका जो है वो कनेक्शन है। देयर आर आल्सो 3 लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो फर्दर 3 लेवल्स हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें प्लानिंग, रिपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, सुपरवाइजिंग एंड एवेल्यूएशन। तो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो प्लानिंग है, देन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग, बजटिंग, सुपरवाइजिंग एंड एवेल्यूएशन। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी प्रोग्राम को जो है प्रॉपर वे में चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। ये एलिमेंट्स जो हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए इन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्दर हम एक एक एलिमेंट को जो है डिस्कस करते हैं। लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेवल हैं उनमें सेंट्रल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, देन इंटरमीडिएट लेवल में जो है वो डायरेक्टोरेट्स ऑफ हेल्थ, लोकल लेवल में हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ ऑफिस, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर यूनिट। तो ये लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। बेसिकली लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 3 लेवल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनमें फर्स्ट लेवल जो है वो सेंट्रल लेवल है, सेकंड इंटरमीडिएट लेवल है, थर्ड लेवल जो है वो लोकल लेवल है, जिससे जो है एक हेल्थ को या एक हेल्थ प्रोग्राम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। Every program must have an overall general goal which confirms with that of nation's policy and various objectives to be achieved according to a defined plan, according to a definite plan. तो every program must have an overall general goal। हर प्रोग्राम का एक overall general जो है वो goal होता है, which confirms that with that the nation's policy, जिससे जो है वो नेशनल पॉलिसी एंड वेरियस ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट प्लान। एक प्लान किया जाता है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो है अचीव करने के लिए डिफरेंट जो है वो प्लानिंग्स की जाती हैं, डिफरेंट जो है वो वर्क किया जाता है। गोल वर्सेस ऑब्जेक्टिव्स। देन अ गोल इज अ लॉन्ग रेंज स्पेसिफाइड स्टेट ऑफ accomplishment toward the activity it is directed. Goals are not constrained by time or existing resources। गोल जो है वो एक लॉन्ग रेंज स्पेसिफाइड स्टेट है ऑफ accomplishment, जिसमें जो है वो अचीवमेंट्स की जाती हैं। देन गोल्स आर नॉट constrained by time or existing resources। और गोल्स जो हैं बेसिकली स्लाइड में गोल और ऑब्जेक्टिव्स के बारे ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो डिफरेंस बताया गया और उनको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो गोल जो है वो एक लॉन्ग रेंज स्पेसिफाइड स्टेटमेंट है जिसको जो है वो अचीव किया जाता है। देन ऑब्जेक्टिव जो है वो एक मेजरेबल स्टेट ऑफ accomplishment aimed toward the goal।
Then an objective is a measurable state of accomplishment aimed toward the goal. The objective should include the description of what is desired, when it is expected and where it will take place. तो objective जो है इसमें basically वट आउटकम इट डिज़ायर्ड, इसमें जो है वो आउटकम को जो है वो डिफाइन किया जाता है और कब जो है एक्सपेक्ट की जाएगी, आउटकम कब जो है वो हमें मिलेगी, एंड वेयर इट विल टेक प्लेस, और कहाँ पे जो है ये टेक प्लेस होगी. तो ऑब्जेक्टिव और गोल को जो है इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. देन प्लानिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. प्लानिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का. The higher the level of administration, the more the involvement and the time devoting to planning. तो इसमें जो है the higher the level of administration, जितना administration का level जो है वो high होगा, more the involvement and the time devoting to planning. तो उसमें जो है time devoting to planning करने के लिए जो time होगा वो ज़्यादा होगा और more involvement होगी. A good plan is the basis of any successful program. और एक successful program की जो है a good plan जो है वो उसकी basis है. Sufficient time should be given to process of planning. Then एक planning करने के लिए, एक plan जो है वो establish करने के लिए एक sufficient time जो है वो required होता है. More than one plan should be available. Then कभी भी plan करते हुए आपके पास जो है वो second plan भी होना चाहिए ताकि अगर एक प्लान जो है वो आपका एक प्लान जो है उससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा तो आप सेकंड जो है आपका जो प्लान होगा उस पर आप वर्क करें. मोर देन वन प्लान शुड बी अवेलेबल टू चूज फ्रॉम टू मीट द एग्जिस्टिंग प्लान. देन definition of planning is a projected or predetermined course of action designed to achieve a specific goal or objective. Planning जो है वो basically is a projected और प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए. प्लानिंग डिटरमाइन व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई एंड बाय होम अ थिंग विल बी डन. तो प्लानिंग्स में जो है बेसिकली जो है वो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एंड होम जो है इस तरह के जो है प्लानिंग में इनको डिस्कस किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है कि कब, कहाँ, क्यों और कैसे जो है एक काम जो है वो हमने लेकर एक ऑब्जेक्टिव जो हमने अचीव करना है. इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स. इसमें जो है बेसिकली डिसीजन ली जाती हैं फ्यूचर इवेंट्स को अचीव करने के लिए जो है जितनी भी डिसीजन ली जाती हैं वो प्लानिंग में आती हैं. द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग. Then process of systematic planning में establishing goals and objectives, designing alternative course of action, analyzing and predicting the consequences, then selecting the best course of action, then implementing the selected plan and performing periodic evaluation to ensure the success of plan. तो इसमें जो है वो प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग है कि किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं जिससे जो है एक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जाता है. देन प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बीइंग एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट नीड नॉलेज, एक्सपीरियंस, फोरसाइट, रीजनिंग एंड मास्टरिंग ऑफ स्पेशल स्किल्स एंड टेक्निक. तो एक प्लान करने के लिए किसी भी चीज़ की प्लानिंग के लिए जो है उसके लिए जो है वो नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, फोरसाइट, फ्यूचर भी क्या क्या उसके जो है वो आउटकम्स आ सकते हैं उसको देखने वाला हो. देन रीजनिंग इसमें मैटर करती है. मास्टर ऑफ स्पेशल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. देन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग आर PPBS, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम. देन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, रिव्यू टेक्निक. देन क्रिटिकल पाथ मेथड. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग्स की. प्लानिंग इज़ अ डायनामिक नॉन स्टैटिक प्रोसेस. प्लानिंग जो है वो एक डायनामिक या नॉन स्टैटिक प्रोसेस है. इट इज़ कंटिन्यूस सर्कुलर प्रोसेस. और ये जो है वो एक सर्कुलर प्रोसेस है जिसमें जो है वो प्लानिंग की जाती है, देन उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, देन उसको एवेल्यूएट किया जाता है, देन एवेल्यूएट करने के बाद दोबारा उस पर प्लानिंग की जाती है. तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है. देन इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल.
Participative planning is a sharing the program planning with other people, staff, and agencies concerned with the program. Uh, then participative planning has advantages and disadvantages. Participating planning जो है उसमें is a sharing of program planning with other people. पार्टिसिपेटिव प्लानिंग में जो है आपको जो प्लान है आप डिस्कस करेंगे अदर पीपल से, स्टाफ और एजेंसीज जो आप कंसर्न एजेंसीज होंगी उनसे आप अपना प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे. देन इस प्लान को जो है वो पार्टिसिपेटिव प्लानिंग कहा जाता है. पार्टिसिपेटिव प्लानिंग हैज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. इसके अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं. प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन नीड्स एंड डिमांड ऑफ पब्लिक. प्लानिंग जो है ये इसकी जो बेसिक्स है ये जिस पे जो है ये डिपेंड करती है उसमें नीड्स और डिपेंड्स ऑफ पब्लिक है, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक है. देन कॉन्स्टेंट्स इंटरवेनिंग फैक्टर्स टू अ प्लान मे बी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड दे मे बी रिलेटेड टू आइदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट. इसमें जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कम्युनिटी और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी काफ़ी मैटर करती है. Then establishing priorities are essential in planning. Then priorities जो है उनको भी establishing priorities जो है वो भी essential है planning में. Organization is any collection of persons, materials, procedures, ideas or facts arranged and ordered that the combination of parts make a meaningful whole that works toward achieving organizational objective. Organization जो है वो collection है persons की, materials की, procedures की, ideas की, facts की जो कि arrange किए जाते हैं. ऑर्डर उनको जो है वो एक उनको ऑर्डर किया जाता है जिससे जो है मीनिंगफुल एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इन सब ये जो कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जिनमें पर्सनस हैं, मटेरियल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, आइडियाज़ एंड फैक्ट्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन implies to the management of human and non-human resources in an orderly fashion. तो process of organization में जो है arrangement of human and non-human resources को जो है वो यूज़ किया जाता है in an orderly fashion. orderly fashion में to make a meaningful whole, ताकि जो है इससे एक meaningful whole जो है वो अचीव किया जा सके. that organizational objective जो कि basically जो है वो organization का objective है. the organizational process is classified. then organization को जो है वो further classify किया जाता है structural organization and functional organization. organization का जो है वो organization के दो parts हैं, एक को हम functional organization कहते हैं और दूसरे को जो है वो structural organization कहा जाता है. principle of organization में departmentation, then human and non-human resources है, specialization and division of labor, coordination, authority and responsibility, centralization and decentralization है, unity of command line and staff. तो ये different principles हैं, ये components हैं किसी भी organization को बनाने के लिए. तो ये आज का लेक्चर था. फर्दर आपको इस लेक्चर के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं जिससे एक पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को जो है रन किया जाता है तो वो हम डिस्कस करेंगे. आई होप आपको आज का जो लेक्चर है ये क्लियर हो जाएगा. फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. आज का जो हमारा लेक्चर था, आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एक हेल्थ प्रोग्राम को या एक हॉस्पिटल को या हेल्थ रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं तो उनको किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाता है. उनमें जो है उन पे जो है डिफरेंट
आज का जो लेक्चर था, आज के लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि किस तरह से जो है वो एक पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या किस तरह से पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वर्क करती है एक हेल्थ प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए या उसको फर्दर जो है चलाने के लिए। तो उसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स जो थे वो डिस्कस किए। ऑर्गेनाइजेशन के जो एलिमेंट्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे जो है वो हम एक ऑर्गेनाइजेशन या जिससे जो है वो एक हम हेल्थ सकते हैं।